राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश स्टडी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मेरी इंग्लिश क्लास को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं सभी वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की कक्षा फिर से हम शुरू करते हैं स्वामी की कहानी के बारे में। यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ी 10वीं क्लास की गोल्डन रेज की बुक के अंदर से चैप्टर नंबर 5 हीरो स्वामी के बारे में। और यहाँ तक की कहानी हम जो है वीडियो के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले भाग में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया ऊपर जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा है उस आई बटन के ऊपर क्लिक करें, पहले भाग को देखें वीडियो के, उसके बाद जो है इस वीडियो के इस पार्ट को कंटिन्यू करें, इस भाग को देखें। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि स्वामी जो है उसके पिताजी जो है उसके बीच में कुछ घटनाक्रम और बातचीत ऐसी होती है कि स्वामी को अकेला सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है उसके पिताजी के ऑफिस रूम के अंदर। अब पिताजी जो है उसको ऑफिस रूम में छोड़ के चले गए हैं और यहाँ से आगे की कहानी क्या होती है जिससे स्वामी जो है एक हीरो बन जाता है, उस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। एज द नाइट एडवांस, अब जैसे पिताजी चले जाते हैं और रात जो वो जैसे जैसे एडवांस होता है, बीतना, जैसे जैसे रात बीतती है, एंड द साइलेंस, और रात की जो साइलेंस है, शांति जो है हाउस के अंदर जो घरों के अंदर थी, वो क्या हो जाती है, डिपेंड होता है गहरी हो जाना। अंधेरे की शांति जो वो गहरी होती चली जाती है। हिज हार्ट बीट फास्टर, अब उसका हृदय जो है बीट होता है धड़कना, उसका हार्ट जो वो तेजी से धड़कने लगता है। ही रिमेंबर, उसे याद आती है ऑल द स्टोरीज, वो सारी कहानियाँ, किसकी, डेविल की। डेविल मतलब शैतान होता है और घोस्ट मतलब भूत, भूतों की कहानियाँ और शैतान की कहानियाँ उसको याद आने लगती है जो कि उसने सुनी थी अपने जीवन के अंदर। हाउ ऑफन हैड ही सम, और कितना बार, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, प्राय प्राय कितनी ही बार उसका जो मित्र था, चम मतलब होता है फ्रेंड, मित्र, कितनी बार उसका मित्र जो था मुनि, जिसका नाम था मनी, सॉरी, जिसका नाम था मनी, उसने क्या देखा, भूत देखा, डेविल देखा, शैतान देखा। कहाँ पर, बनियन के पेड़ में। कि कितनी ही बार उसके मित्र मनी ने शैतान को देखा बरगद के पेड़ के अंदर, बनियन के ट्रीज के अंदर, स्ट्रीट एंड, जो कि कहाँ पर था, गली के बिल्कुल अंत में, उनके मकान की गली के बिल्कुल पास में। कहता है वो शैतान कहीं उस बरगद के पेड़ में से निकल के रात को आ न जाए। एंड व्हाट अबाउट पुअर, और उस बेचारे, पुअर मतलब उससे गरीब होता है, यहाँ बेचारा, लेकिन उस बेचारे मुनि स्वामी का क्या कसूर था। मुनि स्वामी भी उसका फ्रेंड है, उसके कहता है मुनि स्वामी के पिताजी जो कि क्या करते रहे बेचारे, स्पैट करना, थूकना, उसके मुंह से निकलता रहा, ब्लड मतलब खून। बेचारे मुनि स्वामी के पिताजी के देखो क्या हुआ, उनके मुंह से खून निकलता, खून की उल्टियां करते रहते थे वो, बिकॉज क्योंकि डेविल जो शैतान जो है, जो कि रिवर के पास में रहता है, नदी के पास में रहता है, एज मतलब किनारा, नदी के किनारे रहने वाले शैतान ने क्या किया, मुनि स्वामी के पिताजी के स्लैप्ड मतलब चांटा लगाया, चीक मतलब गाल पर। रात को उसके पिताजी कहीं से आ रहे थे, कहता है उसके पिताजी के जोर से चांटा लगाया और उसके कारण उसके पिताजी के मुंह में से खून निकलता था। व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, जब वो घर पर रात को लौट रहे थे। एंड सो ऑन, और ऐसे ही विचार उसके दिमाग में चलते हैं। एंड ऑन थॉट कंटिन्यूज मतलब जारी रहना, थॉट मतलब विचार, ऐसे ही स्वामी के उल्टे सीधे दिमाग के अंदर विचार जो वो चलते रहते हैं। ही वॉज फेंट, वो क्या हो जाता है, फेंट होता है बेहोश होना। अब वो बेहोश होने लगता है, फियर मतलब डर से। ए रे ऑफ लाइट, रे मतलब किरण, एक किरण जो है फ्रॉम स्ट्रीट लैम्प, कहाँ से आती है, स्ट्रीट लैम्प से, स्ट्रीट लैम्प से, गली का जो लैम्प है उस लैम्प की जो लाइट है वो आ रही होती है थोड़ी थोड़ी। स्टेड इन एंड कास्ट शेडो ऑन द वॉल, स्टे मतलब अंदर की तरफ आ जाना, स्टेड इन, अंदर आ रही थी और कास्ट कर रही थी, कास्ट मतलब छाप देना, शेडो मतलब छाया, कुछ छाया छाप रही थी, किसके ऊपर, दीवार के ऊपर। गली में जो लैंप था उसकी लाइट के कारण कुछ छाया छाया जो है, शेडो जो है वो बन रही थी दीवार के ऊपर। थ्रू द स्टिलनेस, स्टिलनेस होती है शांति, चुप्पी, इस चुप्पी में से सभी प्रकार के शोर उसको, स्वामी को दिखाई दे रहे थे। रात को जो है माहौल जो है वो ज़्यादा शांत हो जाता है, तो सभी प्रकार के शोर जो है वो स्वामी को सुनाई देते हैं। हीज टू हिज ईयर, उसके कान में पहुंचते हैं। जैसे क्या, कौन कौन से शोर सुनाई देते हैं स्वामी को, बड़े बड़े, बिस्तर में नींद तो आने रही है उसको, और क्या सुनाई देता है, टिकलिंग सुनाई देती है। टिकिंग मतलब होता है टिक टिक करना, किसकी, क्लॉक, घड़ी की। रस्टल मतलब होता है सरसराट, सरसराट सुनाई देती है पेड़ों की। स्नोरिंग मतलब खराटों की आवाज़ है।
कुछ खराटे उसके पिताजी वगैरह उधर सो रहे थे दूर, तो वो आवाज़ें भी उनके पास में आ रही थी। एंड सम वेग, वेग मतलब धुंधला, अजीब, धुंधले से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। नाइट मतलब रात के, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, रात को जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हमिंग करना मतलब भिन-भिनाना। रात को भिन-भिनाने वाले कीड़े जो लाइट वगैरह के ऊपर आ जाते हैं, बड़े-बड़े, छोटे-छोटे कीड़े, तो उनकी आवाज़ें भी दीवारों पर और लाइट के अंदर आ रही थी। अब स्वामी को जो डर लगता है और वो क्या करता है, कवर्ड कर लेता है अपने आप को ब्लैंकेट से, कंबल से अपने आप को ढक ढक लेता है। एज इफ, जैसे कि इट वर एन आर्मर, आर्मर मतलब अस्त्र, ढाल, आर्मर मतलब होता है ढाल जो बचा ले किसी चीज से। अब स्वामी ने कंबल को इस प्रकार से ओढ़ लिया जैसे कि कंबल क्या था, एक अस्त्र था जो उस सब प्रकार की बीमारियों से उसको बचा लेगा। कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, उसने अपने आप को इतना पूरी तरह से, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से कवर्ड कर लिया, ढक लिया। दैट ही कुड नॉट हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से, ब्रीथ मतलब सांस आना, ब्रीथ, उसके लिए ब्रीदिंग करना भी जो है मुश्किल हो रहा था, सांस भी नहीं आ रही थी, इतना कस के जो कम्बल को ढक लेता है। एवरी मोमेंट हर क्षण ही एक्सेप्टेड, उसको ऐसा लग रहा था कि डेविल जो है, शैतान जो है, टू कम अप आएगा एंड क्लच एट हिज थ्रॉट, कि अभी शैतान आया, अभी शैतान आया, वो पीपल वाला, वो नदी वाला, ठीक है। और क्या करेगा, क्लच मतलब दबोच लेना, क्लचिंग करना, वो दबोच लेगा मुझे, थ्रॉट मतलब गले से, एंड कैरी ले जाएगा उसे, अवे मतलब दूर, आएगा मुझे गले से दबोच लेगा और मुझे दूर ले जाएगा। देयर वाज द इंस्टांस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्ट, इंस्टांस मतलब होता है एग्जाम्पल, और इसके लिए वो एग्जाम्पल बता चुका था अपने ओल्ड फ्रेंड का जो कि फोर्थ क्लास में पढ़ता था। सो जो कि क्या हो गया, सडनली मतलब अचानक ही, डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो गया। तो इसका उदाहरण जो था उसके पास में ऑलरेडी था, कि उसका एक दोस्त था जो कि अचानक ही चौथी कक्षा में पढ़ता था और गायब हो गया, और उसको कौन ले गया, ऐसा माना जाता है कि डेविल जो है उसको ले गया। एंड वाज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ, और ऐसा कहा जाता है उसको कैरिड ऑफ ले गया, एक घोस्ट, कौन ले गया, एक भूत ले गया। कहाँ पर ले गया, या तो वो सियाम में ले गया या नेपाल में ले गया, ठीक है, ये दो जगह के नाम बोलते हैं, सियाम और नेपाल। तो किया वहां पर उसको कोई भूत जो है वो लेकर चला गया। स्वामी जो है हरिडली गॉट अप, स्वामी जो है अब उसको ऐसे विचार जैसे आते हैं तो उसको नींद नहीं आती, और हरिडली मतलब जल्दबाजी में गॉट अप खड़ा हो जाता है। स्प्रेड, अब वो उसको वहां फर्श पे लेटे लेटे नींद नहीं आती है, और वो सोचता है कि यार कहीं शैतान नहीं आ जाए और मेरे को दबोच कर नहीं ले जाए। तो स्वामी जल्दबाजी में क्या करे, हरिडली मतलब जल्दबाजी से, गोट अप खड़ा होता है, स्प्रेड हिज बेड, स्प्रेड होता है फैला देना, अब वो अपना बिस्तर समेट के कहाँ फैला लेता है, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे फैला लेता है अपना जो बिस्तर है, और वहां पर वो क्या कर देता है, क्राउच होता है मतलब दुबक के, दुबक कर सो जाता है, इकट्ठी कर लेता है टांगे वगैरह सब कुछ, ठीक है, और वहां पर सो जाता है उसके नीचे दुबक करके। अब वो बेंच के नीचे घुस जाता है कि डेविल आएगा और कमरे के अंदर इधर उधर घूम घाम के चला जाएगा और मैं उसको दिखूंगा नहीं, और वहां पर वो सो जाता है। और ये स्थान जो है उसको मच सेफर, अधिक सुरक्षित लग रहा था, मोर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब होता है सघन, यानी चारों ओर से घिरा हुआ, कि यार यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इधर उधर से कोई आएगा भी तो मैं चारों ओर से कवर हूँ। कॉम्पैक्ट मतलब होता है सघन, और रीएश्योरिंग होता है आश्वस्त हो जाना किसी चीज़ से। ही शट हिज आइज, अब वो आंखें बंद कर लेता है टाइट, एंड ई एनकेस्ड, एनकेस्ड तक के अंदर बंद करना, अपने चारों ओर किसी आवरण को लगा लेना। इन हिज ब्लैंकेट, अपने आप को बंद कर लेता है ब्लैंकेट के अंदर, वंस अगेन एक बार फिर से, एंड अननोन, अननोन होता है अज्ञात, अनजान बिल्कुल, टू हिमसेल्फ, अब खुद अनजान होकर के फेल अस्लीप, सो जाता है। एंड इन द स्लीप, और सपनों के अंदर भी उसके ये डर का जो भय है वो जारी रहता है, सपने के अंदर भी है उसका जो भय है वो कंटिन्यूज रहता है, यानी कि वो डरता है सपनों के अंदर। एंड इन स्लीप ही वाज रेकल्ड, और उसको फिर से सपने के अंदर डराया जाता है नाइट मेयर के द्वारा। नाइट मेयर होता है रात के डरावना सपना, भयानक सपना। ए टाइगर वाज चेसिंग हिम, अब वो न्यूज़पेपर में जो घटना सुनता है तो वो घटना उसके सपने के रूप में आती है, और क्या कहता है कि वो ऐसा सपना आता है उसको कि टाइगर जो है वो क्या कर रहा है, उसको चेसिंग मतलब होता है पीछा करना। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, टाइगर जो है वो पीछे आ रहा है उसको पकड़ने के लिए, किल करने के लिए, लेकिन उसके पैर जो है वो उठ ही नहीं रहे, बिल्कुल जमीन के स्टक हो गए, स्टक होता है चिपक जाना। ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप,
और वो पूरी कोशिश करता है जोर लगा करके, डेस्परेटली वो मन लगा करके दौड़ने की कोशिश करता है, एस्केप करना मतलब बचने की। हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन वो उसके पैर जो है वो तो बिल्कुल ही हिलने के नाम ही नहीं लेते। द टाइगर वाज एट हिज बैक, चीता बिल्कुल उसके पास में आ जाता है, एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज, और उसको सुनाई देती हैं उसके क्लॉज मतलब क्या, पंजे, जो कि स्क्रैच करते हैं ग्राउंड के ऊपर। स्क्रैच 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 ऐसी आवाज़ें आती है उसको कि चीता उसके पीछे दौड़ रहा है, उसके बिल्कुल पास में आ गया। देन ए लाइट थड, तब एक हल्की सी थड से आवाज़ आती है, धम। धम कहते हैं अपने हिंदी में, इंग्लिश में थड। तो धम से एक थोड़ी सी आवाज़ आती है। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आइज, स्वामी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, बट हिज आइज लिड, परंतु उसकी आई लिड जो है, आंखों की पुतलियां, आई लिड मतलब आंखों की पुतलियां, वुड नॉट ओपन, खुलती नहीं है, और वो नाइट मेयर जो है, डरावना सपना जो है, कंटिन्यू मतलब जारी रहना। इट थ्रेटेंड, थ्रेटेंड मतलब होता है डरा देना, धमका देना। टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, और ऐसा लग रहा था कि ये सपना पूरी जिंदगी खत्म होगा ही नहीं। स्वामी को लगता है कि यार ये तो मेरी जान लेके ही मानेगा। स्वामी ग्रोन करता है, ग्रोन मतलब कराहना। अब कराहने की ऊं की आवाजें करता है नींद के अंदर। डिस्पेयर होता है निराशा। व्हाट इन इनएस्केपेबल ड्रीम, अरे यार ये क्या सपना है। वो सोचता है कि इनएस्केपेबल, एस्केप होता है बच जाना, इनएस्केपेबल होता है जिसे बचा नहीं जा सके, अटलनीय नहीं टाला जा सके, जिसको कि ये कैसा सपना है जिसको मैं बच ही नहीं पा रहा हूँ, जिसके अंदर से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। विद ए डेस्परेट एफर्ट, अब वो डेस्परेट होता है निराशाजनक, निराशा से किया जाने वाले प्रयास से, ही ओपन हिज आइज, अब वो आंख खोल लेता है। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील, और अपना हाथ इधर उधर दौड़ाता है बिस्तर के ऊपर, तो फील करने के लिए, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, अपनी ग्रैनी के पास में। प्रेजेंस मतलब होता है उपस्थिति। अपना हाथ इधर उधर बिस्तर के ऊपर चौड़ा करता है अपनी दादी को ढूंढने के लिए, एट इज साइड, एज वाज इज हैबिट, जैसा कि उसकी हैबिट मतलब आदत थी। बट ही वो ओनली टच्ड, परंतु दादी तो वहाँ थी नहीं, उसका हाथ दादी के कैसे टच होता, तो उसका हाथ टच हो रहा था वुडन लकड़ी के लेग, मतलब जो टांगे थी किसकी, बेंच की, तो उसके हाथ टांगों के लगे। एंड हिज लोनली स्टेट, एक बार फिर से लोनली मतलब एकांत, उसकी एकांत अवस्था जो है, स्टेट मतलब अवस्था जो है, फिर से लौट आ जाती है। ही स्वेटेड, अब उसको क्या आता है, स्वेट मतलब पसीना, पसीना आ जाता है। फ्राइट होता है डर से, डर से स्वामी पसीने पसीने हो जाता है। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रस्टलिंग, और जैसे ही स्वामी जागता है, आंख खुलती है, तो देखता है तो उसको थोड़ी रस्टलिंग की आवाज़ है। रस्टलिंग मतलब सरसराहट, कुछ सरसराहट सी महसूस होती है, जैसे कमरे में कोई सरसराने की आवाज़ें आ रही हो। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, अब वो मूव करता है, थोड़ा हिलता है। एज मतलब होता है किनारा, बाहर निकल के किनारे की तरफ जाता है बेंच के। एंड स्टेयर्ड, स्टेयर मतलब होता है घूर कर देखना, नजर लगा के, टकटकी लगा कर देखता है डार्कनेस, अंधेरे के अंदर, और कुछ दिखाई उसको देता नहीं है। समथिंग वाज मूविंग डाउन, और उसको दिखाई देता है समथिंग मतलब कुछ जो है, मूविंग डाउन मतलब हिल रहा था, मूविंग डाउन। ही ले, वो लेटा रहता है, ले मतलब लेटा रहता है। गेजिंग मतलब होता है निहारना, उसको निहारता रहता है, देखता रहता है। और कैसे निहारता है, हॉरर मतलब आतंक में, भय में, भय में डरा हुआ बैठा हुआ सिकुड़ा रहता है और देखता रहता है। और उसका ऐसा लगता है कि हिज एंड हैड कम, कि उसका एंड जो है वो आ गया है। स्वामी को लगता है बस अब आ गया, यमदूत लेने आ गया मेरे को। ही बिकेम डेस्परेट, अब वो बिल्कुल हताश हो जाता है। डेस्परेट मतलब हताश या निराश हो जाता है। ही न्यू दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल, अब उसको लगता है कि वो बनियान बरगद के पेड़ वाला, या तो या नदी के पास में जो डेविल रहता है, प्रेजेंटली पुल हिम आउट। प्रेजेंटली मतलब अभी अभी, वो अभी अभी उसके उसको क्या करेगा, पुल करेगा, पुल मतलब खींच कर बाहर निकाल लेगा। एंड टीयर मतलब फाड़ देगा उसको। टू श्रेड, श्रेड मतलब टुकड़े या पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े कर देगा उसके सारे शरीर के। एंड सो वाई शुड ही वेट, अब तो ये कहता है, उसको ऐसा लगता है कि शैतान आ गया है, और हम्म, मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये मेरे को बाहर निकालेगा और फाड़ देगा, मार देगा जान से। तो अब मैं वेट किस चीज़ का करूं, मरना तो वैसे ही है। एज इट कम नियर, जैसे ही पास में आता है तो ही क्राउड, क्राउड मतलब चिपक जाना, दुबक कर चिपक जाता है उसके। फ्रॉम, अब वो खिसक करके, क्राउड सॉरी, खिसक करके निकलता है दुबक करके, अंडर द बेंच, नीचे से। एंड हग्ड करता है, हग मतलब होता है चिपक जाना, और हग करता है उसको विद ऑल हिज माइट, माइट मतलब होता है पावर, जितनी शक्ति थी उसके अंदर, जितनी पावर थी, उस पावर से वो क्या करता है, उसके चिपक जाता है।
एंड यूज्ड हिज टीथ, अपने टीथ को काम में लेता है, लाइक ए मॉर्टल मतलब होता है घातक, वेपन मतलब हथियार, एक घातक हथियार बना लेता है अपने दांतों को, अपने दांतों से उसको बिल्कुल टांग को पकड़ के और उसको काट लेता है दांतों से। और तभी अचानक ही ये ऐसा घटनाक्रम चल रहा होता है कि अचानक ही आवाज आती है, अय्यो, इस प्रकार से वो बोलता है जिसको वो काटता है, यानी कोई था जिसको स्वामी ने काटा जोर से पैर के ऊपर। समथिंग हैज बिटन मी, समथिंग मतलब कुछ, अरे किसी चीज ने, बिटन मतलब काट लिया, अरे किसी चीज ने मेरे टांग को काट लिया। वेंट फॉर एन एगोनाइज्ड, एगोनाइज्ड होता है दर्द से, वो दर्द में कराह उठा। थंडरिंग क्राई, थंडरिंग मतलब गरजने वाली कराहट। एंड वाज, थंडरिंग मतलब धम से नीचे गिर गया कराहते हुए। और फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग, फॉलोड मतलब अनुसरण करना, इसके बाद भारी टम्बलिंग होता है लड़खड़ाना, टकराना, लड़खड़ाते हुए टकराने लगा इधर उधर सामान से। और इसके बाद फॉलिंग, गिर गया, अमिड्स होता है के बीच में, और जो ऑफिस का फर्नीचर था उसी फर्नीचर के बीच में वो आकृति जो है, वो इंसान जो है वो गिर जाता है। इन ए मोमेंट, एक ही क्षण के अंदर पिताजी जो है इस शोर को सुनकर आ जाते हैं, और आ जाता है कुक, कुक मतलब रसोईया जो है, और दूसरे जो सर्वेंट है, नौकर है, वो भी आ जाते हैं, कैरिंग लेकर आते हैं साथ में लाइट। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, और तीनों चारों ही जो है आकर के अचानक ही हमला कर देते हैं किसके ऊपर, उस आदमी के ऊपर जो कि क्या था, बर्गलर था। बर्गलर होता है एक ऐसा आदमी जो सेंधमारी करता है, यानी कि दरवाजे तोड़ करके, खिड़की तोड़ के, दीवार तोड़ के चोरी करते हैं, उसको बोलते हैं बर्गलर, सेंधमार। तो सेंधमार था, वो एक चोर था। वो ले अमिट, जो कि ले मतलब लेटा हुआ था, अमिट सोता के बीच में, फर्नीचर के पास में लेटा हुआ, विद ए ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब खून निकलता हुआ, एंकल मतलब होता है टखना, और खून निकलते हुए टखने के साथ में वो पड़ा हुआ था फर्नीचर के पास में। अब स्वामी जो है वो हो जाता है फेमस, वो बन जाता है हमारा हीरो स्वामी जो है, और अगले ही दिन उसके ऊपर बधाइयां टूट पड़ती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। केम सॉवरिंग, सॉवरिंग होता है बरसना, चारों ओर से बधाइयां बरसती है स्वामी के ऊपर। नेक्स्ट डे हिज क्लासमेट, क्लासमेट मतलब सहपाठी, उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे जो है, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखते हैं, विद रेस्पेक्ट होता है सम्मान, बच्चे सारे उसको सम्मान से देखते हैं। उसके टीचर जो है, पैट मतलब थपथपाना, बैक मतलब पीठ, सारे शिक्षक उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छा काम किया तूने। द हेडमास्टर सेड दैट, और हेडमास्टर कहते हैं ही वाज ए ट्रू स्काउट, कि यार ये बच्चा जो है वो क्या है, एक अच्छा स्काउट है। स्काउट मतलब छोटा सिपाही। स्वामी हैड बिटन इनटू, क्योंकि स्वामी जो है उसने पिछली रात, बिटन मतलब काटा था, किसको, फ्लैश होता मांस, उसके पैर को काट लिया था। वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। विख्यात अच्छे कामों के लिए, और कुख्यात है बुरे कामों के लिए। एक कुख्यात अपराधी जो है, हाउस ब्रेकर, सेंधमारी करने वाला, डिस्ट्रिक्ट का, जिले का। एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल, और सारी पुलिस जो है वो जिले की जो है वो क्या थी, आभारी थी, किसकी, स्वामी की। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर जी कहते हैं, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस, अरे श्रीमान जी आप पुलिस ज्वाइन कर लीजिए। स्वामी की वाहवाही हो जाती है चारों ओर। पुलिस वाले भी उसको कहते हैं कि बेटा जब बड़े हो जाओगे तो क्या बनना, पुलिस में बनना, ग्रोन अप होता बड़े जाना। स्वामी सेड फॉर द सेक, सेक मतलब के लिए, पोलाइटनेस होता है विनम्रता, और विनम्रता की खातिर स्वामी भी कह जाता है सर्टनली, सर्टनली मतलब निस्संदेह, हाँ श्रीमान जी निश्चित रूप से मैं सिपाही बनूंगा। दो, यद्यपि ही हैड क्वाइट मेड अप, क्वाइट मेड अप मतलब पक्का मन बना लेना, क्वाइट मतलब बिल्कुल, यद्यपि उसने बिल्कुल मन बना लिया था अपना माइंड कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, एक इंजन ड्राइवर बनेगा, या तो या रेलवे में गार्ड बनेगा, या एक बस का कंडक्टर बनेगा। लैटर मतलब बाद में जीवन के अंदर। तो वो दिमाग में तो ये चीज़ें डिसाइड कर रही थी, लेकिन पुलिस वालों की खुशी के लिए कह देता है कि मैं बड़ा होकर पुलिस में बनूंगा अंकल। वेन ही रिटर्न होम, जब वो शाम को घर लौटता है फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, फादर सैड, अपने स्कूल क्लब से जब वो वापस लौटता है तो उसके पिताजी फिर से दूसरे दिन शाम को वही घटनाक्रम शुरू हो जाता है, और स्वामी जो है वो जाकर सो जाता है पहले पहले चुपचाप, उसको पता है पिताजी आने वाले हैं। और पिताजी आते कहते हैं वेयर इज द बॉय, अरे वो लड़का कहाँ गया, ही इज असलीप, असलीप मतलब सो गया, अरे वो तो सो गया है। और उसके बारे में बताया जाता है कि वो तो सो गया, ही डिडंट हैव ए विंक, विंक मतलब झपकी, अरे तुम भी कैसे बाप हो। उसकी माँ क्या कहती है, पिछली रात उसने एक बिल्कुल भी झपकी नहीं ली, ऑल मतलब पूरी, लास्ट नाइट पूरी रात,
सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। वेल शी स्लीपिंग, वो कहाँ सो रहा है? इन इज यूजुअल, यूजुअल मतलब सामान्य, जैसा रोज होता है वैसा। अरे कहते हैं सामान्य रोज वाली जगह सोया है। मदर सेड कैजुअली मतलब औपचारिक रूप से। माँ औपचारिक रूप से कहती है रोज वाली जगह सोया, और कहाँ सोया है? ये दादी के पास। ही वेंट टू बेड एट 7:30, वो 7:30 बजे ही सो गया बेचारा। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, अरे दादी के पास हो गया आराम खोर फिर से। सैड फादर, फादर सैड, पिताजी ने कहा। नो वंडर, वंडर मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ही वांटेड टू बी asleep, वो चाहता था कि वो सो जाए बिफोर आई शुड रिटर्न, इससे पहले पहले कि मैं रिटर्न मतलब वापस लौटूं घर पर। क्लेवर बॉय, अरे कितना चालाक लड़का है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब माँ ने जो है अपना आपा खो दिया। टेम्पर मतलब मिजाज या आपा। अब माँ अपना आपा खो देती है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, अरे तुम उसको वहीं सोने दो जहां वो चाहे, आप उसको पीछे मत लो इतना। यू निडेंट रिस्क, आपको निडेंट मतलब आवश्यकता नहीं है, रिस्क मतलब जोखिम में डालने की उसके लाइफ को अगेन दोबारा। पिछली रात आपने उस बच्चे की, छोटे से बच्चे की जान जोखिम में डाल दी। अगर वो चोर उसको मार देता बेचारे को। फादर मम्बल्ड, अब पिताजी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं कि मेरी तो कोई घर में सुनता ही नहीं है। मम्बल्ड मतलब बड़बड़ाते हैं। पिताजी बड़बड़ाते कहते हैं हियर वी वेंट इन द चेंज, जब वो वापस जाते हैं चेंज करने के लिए। चेंज मतलब कपड़े बदलने जाते हैं, साथ में कपड़े बदलते हैं, फिर चले जाते हैं मुड़ करके, और साथ में बड़बड़ाते हुए जाते हैं। ऑल राइट, ठीक है, मोली कॉडल कर लो। मोली कॉडल होता है बिगाड़ लेना, मोली कॉडल मतलब बिगाड़ना। अरे बिगाड़ लो, मैं तो मॉलिकोडल कर रहा हूँ उसको, उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम स्पॉइल कर रहे हो उसको। स्पॉइल मतलब बिगाड़ना। सॉरी, यहाँ पर मॉलिकोडल जो है उसका मतलब होगा कि मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। ये मॉलिकोडल मतलब कुछ परेशानियां देना भले के लिए। तो कहता है मैं उसको ये तकलीफ दे रहा हूँ उसके भले के लिए, लेकिन तुम अगर उसे बिगाड़ना चाहते हो तो एज मच यू लाइक, तुम जितना चाहो उतना बिगाड़ लो। ओनली डोंट ब्लेम मी, लेकिन इसका दोष मुझे मत देना। ब्लेम मतलब दोष देना, आफ्टरवर्ड होता है बाद में, लेकिन बाद में मुझे मत दोष देना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन, स्वामी जो है फॉलोइंग मतलब सुन रहा था, होल मतलब पूरी, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। अब स्वामी जो है वो अभी सोया नहीं है, कमल के नीचे से पूरी बात सुन रहा है मम्मी पापा की, फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, कमल के नीचे से। फेल्ट महसूस करता है, ट्रेमेंडसली मतलब शानदार, अत्यधिक तरीके से। रिलीव्ड होता है छुटकारा पाना, कि उसको छुटकारा मिला, हियर सुन करके, दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप। गिविंग अप कर देना मतलब हार मान लेना, कि उसके पिताजी ने हार मान ली है उसके साथ में, और अब वो उसका पीछा नहीं लेंगे। तो ये कहानी थी हमारे स्वामी की, जो एक हीरो बन जाता है, वास्तव में वो हीरो नहीं होता है, एक डरपोक बच्चा होता है। तो ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है कि जो डर है वो हमारे मन का वहम है केवल, और कुछ नहीं है। और अगर हम अपने मन के वहम से बाहर निकल जाते हैं तो हम लोग जो है कुछ बहादुरी भरे कार्य भी कर सकते हैं। तो ये कहानी जो आर के नारायण, जिसका नाम बताया मैंने, रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, इनका लिखा हुआ है। और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था, और अच्छे राइटर है, इंडिया के राइटर है। मोस्ट ऑफ इस फिक्शन जो है उनकी, फिक्शन मतलब कल्पना, काल्पनिक कहानियां जो है साउथ इंडियन गांव जो है मालगुडी नाम से, मैंने बताया था आपको कि ज़्यादातर इनकी कहानियां जो है मालगुडी नाम के गांव के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और जिसके ऊपर दूरदर्शन पे नाटक भी आता था मालगुडी डेज नाम से। और इसकी कहानियाँ फर्स्ट जो है स्वामी और फ्रेंड्स नाम से, ये भी मैंने आपको बताया, यहाँ से दी गई है। और इनका एक फेमस नॉवल था द गाइड, ये हम चर्चा कर चुके हैं। इसके ऊपर एक मूवी बनी थी हिंदी थिएटर फिल्म के अंदर, गाइड नाम से, और देवानंद जी इसके हीरो थे। और सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है इसके अंदर है, ऑल अबाउट द टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है नीचे कहानी के बारे में, कि ये कहानी जो है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मालगुडी डेज के, जो कि राह के नारायण की लिखी हुई है। और एक स्टोरी है नेम स्वामी की, और हु इज़ अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग, जो कि डरता है सोने से अकेले अंधेरे के अंदर। और मिस्टेकली क्या बन जाता है, वो एक मिस्टेकन मतलब गलती से बन जाता है हीरो। और यहाँ पर निराशाजनक कुछ प्रयास वो करता है इम्प्रिजनमेंट के। इम्प्रिजन मतलब होता है जेल में डाल देना। कुख्यात, नोटरीज मतलब कुख्यात अपराधी को, अपने एरिया के कुख्यात अपराधी को जेल में डलवाने में मदद कर देता है बाई चांस, यानी कि, और हीरो बन जाता है। द बॉयज फादर जो है, उसके पिताजी जो है कंपेल करते हैं उसको, उसको फोर्स करते हैं कि वो स्लीप करे, सोए डार्क रूम के अंदर अकेला। क्या कि वो उसको साहस का पाठ पढ़ाना चाहते, करेज का, फ्यूचर के अंदर, वो भविष्य के अंदर जो है हिम्मत बढ़ा अपने।
तो बॉय जो है उसको नाइटमेयर आते हैं, डरावने सपने आते हैं, और जिसके अंदर उसको टाइगर पीछे दौड़ता हुआ दिखाई देता है और अपने आप को ऐसा ही पाता है, और समथिंग मूविंग डाउन, अचानक उसको कुछ मिलते हुए हिलते डुलते दिखता है, जिसको वो पकड़ लेता है, काट लेता है, जो कि वास्तव में कौन था, एक बर्गलर था। तो ये है हमारी कहानी, और यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।